प्रणाम दोस्तों। मैं अंकित सिंह सैनी, आपका अपना रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंड ट्रेनर और एक प्राकृतिक चिकित्सक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेकी कैसे कार्य करती है। रेकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमने पहली वीडियो में जान लिया था। प्रकृति की ऊर्जा है, ये भी हमने जान लिया था। अब रेकी काम कैसे करती है। दोस्तों, अगर आप रेकी सीख लेते हैं, जब आप अपना सेल्फ उपचार करते हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो आपको प्रोसेस क्या करना होता है। ब्रह्मांड से ऊर्जाओं को लेना होता है, उन ऊर्जाओं को अपनी ही बॉडी में प्रवाहित करना होता है। उससे आप अपना उपचार कर पाते हैं। दोस्तों, ऊर्जा दूसरे को देने के लिए या खुद को चार्ज या एनर्जाइज करने के लिए आपकी अपनी ऊर्जा को आपको इस्तेमाल नहीं करना होता। आप एक माध्यम है। आपको रेकी से अपना या दूसरे का उपचार करना है, तो उसके लिए आप अपनी पावर को कहीं आपको शेयर नहीं करना होता। हमें क्या करना है दोस्तों, ब्रह्मांड से ऊर्जाएं गेट करनी है, लेनी है। रेकी ऊर्जा का आह्वान आह्वान करना है। वो रेकी ऊर्जा क्या है? ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ब्रह्मांड से ऊर्जा के लिए आवाहन करना है, और वो जब ऊर्जाएं हमारे शरीर में हम आते हुए महसूस करते हैं, उन ऊर्जाओं को पूरी बॉडी में भरते हुए अपने दोनों हाथों से निकलता हुआ महसूस करते हैं। अब दोनों हाथों में जब ये ऊर्जाएं आ जाती हैं, इसी ऊर्जा से हम अपना या दूसरे का उपचार कर सकते हैं। तो हमें एक माध्यम ही बनकर रहना है। रेकी साधक एक ऊर्जा का माध्यम, केवल माध्यम है। अरे, ब्रह्मांड ऊर्जा दे रहा है, आप ऊर्जा को केवल फ्लो कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। केवल इतना ही है दोस्तों। तो रेकी सीख लेने से क्या बेहतर हो सकता है। जब हम रेकी सीखते हैं, तो हम आध्यात्म की उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। हम अपने हमारे विचारों को बदल लेते हैं, साथ ही साथ हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना लेते हैं। और जब हमारा अपना स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, तो हम दूसरे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू करते हैं, और हम ब्रह्मांड से ऊर्जाएं लेकर उस सामने वाले व्यक्ति की बॉडी में डालते हैं, और उसके बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, समझा रेकी कैसे कार्य करती है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। एक रेकी ऊर्जा एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है। कहाँ से आती है रेकी ऊर्जा? जब हम बैठ करते हैं, ब्रह्मांड से आती है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हमारे घरों में, सबके घरों में एक टंकी होती है, राइट? टैंक होता है। टैंक से छोटी छोटी टैप्स नीचे जुड़ी हुई होती हैं। मोटर सप्लाई से या फिर किसी आउटसोर्स से हमारे उस टैंक में पानी जाता है। उस पानी को हम टैप के द्वारा, नल के द्वारा यूज करते हैं। बाल्टी में भरते हैं, बकेट में भरते हैं, या फिर अदर किसी बर्तन में उसको भरते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे हम? जो ऊपर टैंक रखा हुआ है, वो एक ब्रह्मांड के समान है, राइट? और उसके बाद छोटी जो पाइपलाइंस हैं, वो पाइपलाइंस आ रही हैं। और उसके बाद जो टैप है, राइट? जो टैप है, वो टैप एक हमारे तरह, जैसे हम एक रेकी साधक हैं, तो वो टैप भी एक माध्यम है। उस पानी को जो टैंक में भरा हुआ है, उस पानी को नीचे बकेट में डालने के लिए एक टैप को माध्यम बना दिया गया है। पानी तो ऊपर से आ रहा है, टैप को केवल ऑन करना है, ऑफ करना है, और पानी बकेट में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, जब हम रेकी सीख लेते हैं, तो हम ब्रह्मांड से ऊर्जाएं लेते हैं, अपने सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र में लेते हैं। वो ऊर्जाएं टैंक, जैसे टैप में पानी भरता है, पहले टैप की तरह हमारी बॉडी में भर जाती है। हमारी बॉडी में ऊर्जाएं आ गई। जैसे टैंक से पानी आया, पहले टैप के अंदर आया, टैप भर गई। उसके बाद जब हमने ऑन किया टैप को, तो जल नीचे निकलने लगा, पानी नीचे निकलने लगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जो ब्रह्मांड है, एक टैंक के समान है। वहां से पाइपलाइन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर, जैसे पानी की बात करें, पानी का आता है पाइपलाइन, हम इसमें बात करेंगे कि
विभिन्न स्रोतों के द्वारा ब्रह्मांड से जो दिव्य ऊर्जाएं हमारी बॉडी में आ रही हैं, हम एक टैप के समान हैं। हम जैसे ही उस ऊर्जाओं से भर जाते हैं, तो जब भी हम अपने इस नल को ऑन करेंगे, मतलब अपने ऊर्जाओं को प्रवाह करने की कोशिश करेंगे, तो वो ऊर्जाएं प्रवाहित होने लग जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी फुल मात्रा में प्रेशर की तरह भर गई है। जैसे पानी के प्रेशर से टैप भरी हुई होती है, जैसे ही ऑन करते हैं प्रेशर से पानी निकलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर भी जब हम रेकी सीख लेते हैं, ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जाएं प्रेशर के साथ भर जाती हैं। जैसे ही हम ऑन करेंगे, सामने वाले व्यक्ति की बॉडी में जाएगी और उसको स्वस्थ करते हुए चली जाती है। अब ये रेकी का हमने प्रोसेस समझा है। ये प्रोसेस आप अगर समझें, डीपली इसको समझें, तो आप कुछ निगेटिव थॉट्स से दूर हो सकते हैं। क्या? आज के जमाने में लोग मानते हैं रेकी के साइड इफेक्ट होते हैं, रेकी नहीं सीखना चाहिए, रेकी किसी को देना नहीं चाहिए, उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे ऊपर आ जाती हैं। यही चीज है ना। इसकी वजह से दोस्तों, रेकी सीखने के बाद भी हमारे रेकी साधक दूसरों को रेकी नहीं देते हैं, इसी डर की वजह से कि कहीं मुझे ना उसकी समस्या लग जाए। वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। तो दोस्तों, जब हमने बकेट वाला आपको एग्जाम्पल दिया है, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इन केस आपने बकेट में गर्म पानी भरा हुआ है, बकेट में आधी बकेट हमने बाल्टी आधी पानी गर्म पानी की भर ली, हमने उस बाल्टी को टैप के नीचे रखा ताकि हम उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला सकें। जैसे ही हमने टैप को खोला, ऊपर के टैंक से पाइपलाइन के द्वारा ठंडा पानी आया और उस बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर जाना शुरू हो गया। तो क्या हमने कभी सोचा है या देखा है कि जो गर्म पानी उस बकेट में भरा हुआ, उस बाल्टी में भरा हुआ है, वो गर्म पानी कभी वापस उस टैप में आते हुए देखा है क्या? क्या कभी देखा है कि हमने नीचे बाल्टी में गर्म पानी भर रखा है, टैप ऑन करते ही टैप गर्म हो जाती हो, या टैप के अंदर वो गर्म पानी ऊपर पहुंच जाता हो? ऐसा कभी हुआ है? नो, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारी रेकी शक्ति वो ब्रह्मांड की ऊर्जा काम करती है। जब हम एक माध्यम बन गए हैं, एक टैप की तरह हैं, ब्रह्मांड से ऊर्जाएं ली हमने बॉडी में दूसरे की, उसको प्रवाह कर दिया, सप्लाई कर दिया। तो हम तो एक टैप हैं दोस्तों, उधर बाल्टी रखी हुई है, हमने उस बाल्टी में अपनी टैप खोली और हमने पानी वहां पर डालना शुरू कर दिया। पानी बोले तो एक ऊर्जा, वो ऊर्जा उस बकेट, मतलब उस बॉडी में, जिस बॉडी में समस्याएं हैं, जो बीमारियों से घिरी हुई है, जिनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, जो अपना उपचार कराने के लिए आए हुए हैं, वो एक टाइप, वो बकेट का एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। वो हमारे जो क्लाइंट है जिनको हमें उपचार देना है, वो एक बकेट के समान, एक बाल्टी के समान है, हम एक टैप के समान है, और जो वो ब्रह्मांड है वो उस टैंक के समान है जो हमने एग्जाम्पल के रूप में अभी देखा है। तो आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि रेकी के कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या, या रेकी रेकी साधक पर कुछ गलत प्रभाव डालती है क्या, या फिर रेकी से कहीं हमारी ऊर्जाएं तो कम नहीं हो जाती। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम तो एक माध्यम है। ना ही हम अपनी ऊर्जाएं किसी को दे रहे हैं, और ना ही हम डायरेक्ट किसी से कनेक्ट हैं। अरे, हम तो माध्यम बने हुए हैं, आ रही ऊपर से ऊर्जाएं, हम एक माध्यम बने हुए हैं, हमारे थ्रू दूसरे के शरीर में जा रही हैं। तो टैप को क्या नुकसान होगा? अगर हम टैप को क्या नुकसान होगा? हाँ, एक चीज और देख लेते हैं। टैप खराब हो जाती है, राइट? टैप हमने अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं लगाई तो क्या होता है? टैप खराब हो जाती है जब बार बार ऑन कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हम दूसरों को एनर्जी दे रहे हैं और अपनी खुद एनर्जी बढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन हमारी एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा। तो इसके लिए, जैसे हमने टैप की बात की, कि अगर हम टैप को अच्छी क्वालिटी की लगाते हैं तो टैप ज्यादा लंबे समय तक चलती है, वो खराब होती ही नहीं है। तो हमें भी रेकी में अच्छी क्वालिटी का साधक बनना है।
हमें भी डेली साधना करनी है, हमें भी डेली सेल्फ हीलिंग को करके अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है। तो आप उस जो अच्छी क्वालिटी की टैप की मैंने बात की है, वो अच्छी क्वालिटी की टैप की तरह एक माध्यम आप बन जाएंगे। आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव उन चीजों का नहीं पड़ने वाला, और न ही कभी आपकी ऊर्जाएं कम पड़ने वाली, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आपने एक माध्यम को अपने अच्छा बना लिया। राइट, जैसे हमने नई टैप बदली, अगर हमने क्वालिटी की अच्छी टैप लगाई है, वो जल्दी खराब नहीं होती। तो अगर हम अपनी बॉडी को भी उस टैप की तरह ही मजबूत बना लें, कैसे सेल्फ हीलिंग करके अपने आप को मजबूत बना लें, अपने आप को ऊर्जाओं से भर लें, तो क्या होगा, हमारी बॉडी पर कोई उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ने ही नहीं वाले। अरे भाई, हम तो डेली अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, अपनी डेली साधना कर रहे हैं, ऊर्जाएं गेट कर रहे हैं, अपने शरीर में भर रहे हैं, तो हमारी ऊर्जाएं कभी कम नहीं होने वाली हैं। तो मेरा यही कहना है, रेकी साधकों से जो रेकी सीख चुके हैं, अपने ऊपर काम कीजिए। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं। जब मैंने रेकी सीखा अपने गुरुजी से, उससे पहले भी रेकी सीख चुका था, सर्टिफिकेट वाली रेकी, जो भी मैंने कुछ लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। सर्टिफिकेट वाली रेकी क्या होता है, उसमें हमने रेकी के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 जल्दी 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 हमने सीख लिए, या कुछ हमारे टीचर्स लोग वीडियोस के थ्रू भी सिखाते हैं। आपको वीडियोस भेज दी, आप वीडियोस अपने आप देखते रहिए, रेकी सीख लीजिए, रेकी सीख लीजिए। अरे भाई, रेकी ऐसे नहीं सीखी जाती। रेकी सीख लेना और रेकी का साधक बनना दोनों चीजें अलग हैं। रेकी के बारे में जानकारी ले लेनी और रेकी का साधक बनना दोनों चीजें अलग हैं। तो रेकी दूसरे को देने के लिए आपको रेकी का साधक ही बनना पड़ेगा, खाली रेकी सीख कर रेकी हीलर नहीं बनना है। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को भी ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई टॉपिक पर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। आपको पसंद तो आई है ना? हाँ, आपको अगर पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात को 12 बजे 1 बजे तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसके लिए? आप लोगों के लिए, आप लोगों को पॉजिटिव थॉट्स से भरने के लिए दोस्तों। हाँ, अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं, अभी तक नहीं सीखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, हमारा व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। आप रेकी लेवल 1, लेवल 2 फ्री में सीखिए, फ्री में ही शक्तिपात लीजिए। केवल एक काम करना होगा, शक्तिपात लेकर आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए कुछ और लोगों को रेकी के लिए बोलना होगा। मतलब हमारा क्या टारगेट है, पूरे इस विश्व में हर घर में एक रेकी हीलर हो, ताकि लोग दवाइयों के भरोसे रहना बंद कर दें। अरे, एक दिन अगर आप दवाई आपके लिए उपलब्ध नहीं रही, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? अगर आपके घर में केवल एक रेकी साधक है, तो आपके घर की जो दवाइयां हैं वो सारी रिमूव होने वाली हैं। चाहते हैं ना, आपका जो पैसा दवाइयों में वेस्ट हो रहा है, वो पैसा आप बचा सकते हैं फ्री रेकी सीख कर। तो क्यों ना आज ही रेकी फ्री सीखने के लिए आज ही ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आने वाले सप्ताह में सैटरडे संडे जो रेकी का फ्री कोर्स होता है, उसमें जुड़कर रेकी सीख लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप मुझे पता है कि आप जरूर रेकी सीखने वाले हैं, क्योंकि रेकी का कमाल ही अलग है दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।